हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं CKP स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं छोटू कुमार जो कि आज का साइंस का क्लास लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो आप मेरा वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो कि आज साइंस का ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन होगा, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं मैं। जो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ऑल बटन पे क्लिक कर लें, ताकि कोई भी स्टडी से रिलेटेड मेरा वीडियो होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो कि क्लास को स्टार्ट करता हूं। मेरा क्लास नंबर आज का इतना ही। जो कि क्लास फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रकाश की किरण गमन करती है। जी दोस्तों, प्रकाश की जो किरण है ये ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, सी में है किसी भी दिशा में, डी में इनमें से कोई नहीं। प्रकाश जी को जो कि किरण होती है वो जो कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, जो कि प्रकाश का वेग का न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग का जो न्यूनतम होता है ऑप्शन ए में है निर्वात में, बी में है जल में, सी में है वायु में, डी में है कांच में। तो जो प्रकाश का न्यूनतम वेग होती है वो कांच में होती है। ठीक है दोस्तों, वो कांच में होती है। ऑप्शन देख लीजिएगा, डी नंबर मेरा राइट आंसर होगा। डी नंबर यहाँ पे है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने लगा रहता है वो जो कि कौन सा, ए में है समतल दर्पण, बी में है जो कि अवतल दर्पण, और बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है उत्तल लेंस। तो जो मेरा राइट आंसर होगा यहाँ पे जो कि बी नंबर होगा। मोटर कार में जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो जो मोटर कार के हेडलाइट में जो प्रयोग होता है जो कि ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, और डी में है उत्तल लेंस। तो जो मोटर कार का जो हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है तो वो जो कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। जो कि क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है, जो कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ए में ऑप्शन दिया हुआ, ए में वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा है जो कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, ए में है डायऑप्टर, बी में ल्यूमेन, सी में लक्स, और डी में है एक्सट्रम। तो जो मेरा यहाँ पे राइट आंसर है जो कि डायऑप्टर जो कि है मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो मेरा 7 है, 7 कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश, तो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, एक में ए में है किरण आरेख, बी में फोकस, सी में किरण पुंज, डी में इनमें सभी। तो जो प्रकाश की किरण का जो पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहा जाता है, तो ये मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7 का, जो कि ए नंबर मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 2D क्षमता वाले जो फोकसांतर होता है इसका एक सूत्र होता है मेरा, जो कि P बराबर 1/f। ठीक है, तो 1 का मतलब होता है कि 100। तो यहाँ पे जो कि 100 होगा तो 100/2 करेंगे तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर होगा। इसका मतलब राइट ऑप्शन डी जो मेरा होगा, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। उसी तरह क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है, आप जानते हैं कि P बराबर जो कि 1/f होता है। तो 1 का मतलब मेरा 100 था, इसमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 50/2 करेंगे तो मेरा 2D आ जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 2D जो आता है हमेशा पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में। तो ये मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब राइट आंसर मेरा डी होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है, कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। ए में है जो कि ऑप्शन दिया हुआ, ए में प्रकाश स्रोत, बी में किरण पुंज, सी में प्रदीप्त, और डी में प्रकीर्णन। तो जो मेरा 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि 10 का जो कि ये मेरा जो कि किरण पुंज जो कि राइट आंसर होगा। प्रकाश की किरणों का समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर मेरा 11 क्वेश्चन होगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है
वो ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या ये दोनों होगी, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा जो कि है धनात्मक में होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा ऋणात्मक में होती है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर जो कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अब अभी पढ़ा है आपको कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि उत्तल लेंस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। ए में है अभिसारी लेंस, डी में है द्वितीय उत्तल लेंस, सी में अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जो मेरा राइट आंसर होगा यहाँ पे जो कि अपसारी लेंस होगा, जो कि उत्तल लेंस को क्या कौन सा कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अभी अपसारी हुआ तो ये हो जाएगा जो कि अपसारी लेंस तो नहीं होगा, द्वितीय अवतल लेंस भी नहीं होगा, ये अपसारी लेंस हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। ये अभिसारी और अपसारी, उत्तल में अभिसारी और अवतल में अपसारी लेंस, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए में मेरा जल है, बी में कांच है, सी में प्लास्टिक है, डी में मिट्टी। तो जो 15 नंबर का मेरा राइट आंसर होगा वो जो कि मिट्टी होगा। जल जो कि पदार्थ है, लेंस है, कांच है, प्लास्टिक है, लेकिन मिट्टी एक ऐसा प्रयुक्त है जो कि मिट्टी को दिखाई नहीं दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु को छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, कोई नहीं। तो जो मेरा 16 का आंसर होगा जो कि बी नंबर मेरा राइट आंसर होगा, जो कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है जो कि हमेशा सामने होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में कोई नहीं। तो 17 का जो मेरा आंसर होगा जो कि 17 का आंसर जो कि होगा, तो किसी दर्पण का वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण पे बनता है, तो अवतल दर्पण पे बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन का केवल 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है, एक परावर्तन, एक अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा के कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, वो किस प्रकार मुड़ती है। अभिलंब से दूर मुड़ती है, या अभिलंब के निकट मुड़ती है, या अभिलंब के समानांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेरा राइट आंसर होगा 19 का जो कि अभिलंब के निकट ही मुड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का जब किरण हवा के कांच में होती है तो हवा का जब कांच में प्रवेश, हवा कांच के होते तो हवा जो की है कांच से जब टकराएगी तो वो निकट मुड़ेगी ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन मेरा दिया हुआ है कि उत्तल लेंस फोटोग्राफी में होता है, या अवतल लेंस, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण। तो मेरा राइट आंसर जो 20 का होगा जो कि बी नंबर मेरा राइट आंसर होगा, जो कि अवतल दर्पण का अब कैमरा में जो होता है फोटोग्राफी में वो हमेशा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, जो कि सामने दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। कह रहा है कि साइड मीटर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो मेरा साइड मीटर जो होता है उसमें मेरा किस रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये जो मेरा ऑप्शन दिया हुआ, ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में उत्तल लेंस, डी में प्रिज्म। तो जो मेरा राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, जो कि 21 का जो कि उत्तल दर्पण बी। ठीक है, साइड मीटर में जो होता है आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो गाड़ी में भी लगा होता है तो उत्तल दर्पण ही उसमें लगा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर किसी तो 10 का अगर पूछ दे कि अवतल दर्पण का तो हमेशा दुगना हो जाएगा। अवतल दर्पण में जो कि अगर 10 सेंटीमीटर वक्रता तो वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है कि 10 का दुगना हो जाएगा 20। अगर आपको यही पूछ देता कि उत्तल दर्पण का तो इसकी आधी हो जाती। ठीक है, तो इसलिए इसका बी आंसर मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैं टिक भी कर देता हूँ आपको यहाँ पे, जो कि मेरा बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर था। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा 23 है, जो कि एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 हो गया कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो
निर्गत जो किरण अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं? तो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है कि अपतन कोण या परावर्तन कोण या निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। जो निकट की जो किरण होगी वो अभिलंब के बीच जब जाती है तो उसको क्या कहेंगे हम? ये क्वेश्चन कह रहा है, तो मैं इसको जो कि ये आपका आंसर बता देना चाहूँगा कि परावर्तन कोण वो बनेगा। ठीक है, परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है या उत्तल दर्पण का उपयोग होता है या अवतल लेंस का उपयोग होता है या उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो मेरा राइट आंसर होगा जो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ, ए में उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में बाईफोकल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो मेरा राइट आंसर होगा जो कि बी नंबर होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। करा परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। मेरा ऑप्शन दिया हुआ है अपतन कोण या अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या परावर्तन कोण अपतन कोण, या सी में है अपतन कोण या विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो जो मेरा राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा जो कि परावर्तन के नियम के निर्धारित होता है कौन? अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब आपको पता होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो कि होता है हमेशा सीधी रेखा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। करा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है जो कि 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। ऑप्शन मेरा दिया हुआ ए में उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जो 29 का जो मेरा राइट आंसर होगा अवतल होगा। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट का प्रयोग मतलब क्या होता है? जैसे में ऑप्शन ले लिया जाए, एक और जो कि एग्जाम्पल ले लिया जाए, टॉर्च से हम कुछ चीज़ देखते हैं तभी सोचते हैं कि आखिर, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, जो कि क्वेश्चन नंबर 30। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो आपको पता ही होगा कि दाढ़ी बनाने में जो प्रयुक्त होता है वो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे क्लास समाप्त कर देता हूँ और सब विषय का जो कि महत्वपूर्ण जो कि PDF मैं लेकर आऊँगा, जो कि धीरे धीरे अभी आप मेरे क्लास से पढ़ते रहिए। इसी प्रकार बहुत सारे वीडियो में लाऊँगा आपको। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो होगा हम हर सब्जेक्ट के हर तरह से क्वेश्चन को आपके सामने लेके आऊँगा। अभी जो कि है आपको विज्ञान का, फिर हिस्ट्री का, फिर आपको मैथ का, इंग्लिश का, सारी क्वेश्चन इस चैनल से सारी पढ़ाई किया जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। मैं क्लास को समाप्त करता हूं। ओके, गुड लक।